नमस्कार दोस्तों, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। यह 12वीं फिजिक्स के टॉपिक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल आघूर्ण अर्थात टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर पुश करें। दोस्तों, आइए दोस्तों, हम आपको टॉपिक पर ले चलें। दोस्तों, हमने यहाँ पर 3 समांतर लाइनें खींची है, 1, 2 और 3। ये हमारा समांतर लाइन जो है दोस्तों वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट दंड चुंबक NS को किसी एंगल थीटा पर झुकाकर हमने रखा है। माना ये मैग्नेट का N पोल है और ये मैग्नेट का S पोल है। दोस्तों, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल पर रखा गया है वो एंगल मान लेते हैं कि थीटा है। दोस्तों, थीटा एंगल पर रखा गया है। अब दोस्तों, जब हम इस चुंबक को या इस बार मैग्नेट को थीटा एंगल पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस बार मैग्नेट के दोनों पोल पर 2 फोर्स वर्क करता है जो जस्ट इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो दोस्तों, हम उस फोर्स को पहले बता देते हैं। दोस्तों, ये पोल स्ट्रेंथ माना कि पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है और इस मैग्नेट का इफेक्टिव लेंथ 2L है। तब इस पर जो बल वर्क कर रहा था, जो फोर्स वर्क कर रहा था, वो हो जाएगा हमारा एक फोर्स mb और दूसरा फोर्स mb। ये N पोल पर वर्क करेगा और ये दोस्तों S पोल पर वर्क करेगा। ये दोनों जस्ट इक्वल होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। देन हम इन दोनों पोल N और S के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं दोस्तों कि क्या होगा। हम दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए N से एक परपेंडिकुलर लाइन और S से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को मिलते हैं दोस्तों, माना वो पॉइंट P है, तब ऊपर की जो थीटा एंगल पे मैग्नेट को रखा गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो एंगल बनेगी उस एंगल का वैल्यू भी थीटा होगा। दोस्तों, ये जो MB और MB दो अपोजिट और इक्वल बल या फोर्स वर्क जो कर रहे हैं इसको हम लोग प्रत्यानयन बल कहते हैं, रिस्टोरिंग कपल। तो रिस्टोरिंग कपल के अकॉर्डिंग दोस्तों हम प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण अर्थात टॉर्क की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे। टॉर्क इक्वल टू होता है दोस्तों प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण बराबर होता है एक बल इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी अर्थात टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन each पॉइंट N एंड S। देन टाउ इक्वल टू, टॉर्क को टाउ से प्रेजेंट करते हैं दोस्तों। टाउ इक्वल टू 1 फोर्स मीन्स MB इंटू उनके बीच का डिस्टेंस। दोस्तों, NP भी ले सकते हैं, SP भी ले सकते हैं, बट हम लोग यहाँ थीटा एंगल माने हैं इसलिए इसके सामने वाला पॉइंट ले रहे हैं NP। अब दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज हमारे सामने है। जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज या राइट एंगल NPS है दोस्तों, NPS उसमें साइन थीटा इक्वल टू लेंगे लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण इसलिए ले रहे हैं, वैल्यू हमारे पास कर्ण का मौजूद है और यहाँ पर हम कर्ण की वैल्यू को पुट कर देंगे तो साइन थीटा इक्वल टू NP अपॉन 2L हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से NP की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा NP इक्वल टू 2L साइन थीटा। NP की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो टाउ इक्वल टू MB इंटू 2L साइन थीटा प्राप्त हो जाएगा। हम इसको क्रम से भी लिख सकते हैं तो B इंटू 2ML इंटू साइन थीटा हो जाएगा। दोस्तों, मैग्नेटिक मोमेंट M इक्वल टू
2ml होता है। तो हम यहाँ पर 2ml के इक्वल टू में m रख देंगे, तो टाउ इक्वल टू mb इंटू साइन थीटा प्राप्त होगा। ये वैल्यू जो प्राप्त होगा दोस्तों, यही टॉर्क का फाइनल आंसर होगा। दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि IIT जेईई और भी इंजीनियरिंग परीक्षा में टॉर्क से संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल सवालों को पूछे जाते हैं, जिनका सॉल्यूशन इस फार्मूला के थ्रू और इस फार्मूले के थ्रू किया जा सकता है। दोस्तों टॉर्क के बाद हम अपना अगला टॉपिक प्रारंभ करते हैं। दोस्तों ये टॉपिक भी टॉर्क से रिलेटेड है। इस टॉपिक का नाम है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य और स्थितिज ऊर्जा। मीन्स किसी भी मैग्नेट को जब हम यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसको डिफ्लेक्ट करते हैं, तो उस मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करने पर जो वर्क और जो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड होती है, उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला टाउ इक्वल टू mb साइन थीटा प्राप्त हुआ है दोस्तों, इसी इक्वेशन के आधार पर हम आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों सपोज कि m मैग्नेटिक मोमेंट का एक मैग्नेट ns b इंटेंसिटी के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल के साथ रखा गया है, तब इस मैग्नेट पर कार्य करने वाला जो टॉर्क होगा अर्थात प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण होगा, वो होगा टाउ इक्वल टू mb साइन थीटा। अब दोस्तों इस मैग्नेट को मिनिमम एंगल या एक लिस्ट एंगल डी थीटा पर रोटेट करेंगे। जब हम डी थीटा पर रोटेट करेंगे तो हमारे द्वारा जो किया गया वर्क होगा वो भी डी डब्ल्यू होगा, क्योंकि डी थीटा एक मिनिमम एंगल है तो किया गया वर्क भी मिनिमम होगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। टाउ की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। अब इसी मैग्नेट को अभी हम लोग एक लिस्ट एंगल डी थीटा से रोटेट कर रहे थे। अगर हम इसे थीटा एंगल पर रोटेट करें तो किया गया वर्क जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा W इक्वल टू इक्वेशन 0 टू थीटा एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। दोस्तों दोनों तरफ हम लोग इक्वेशन लेंगे, अर्थात इधर भी डी डब्ल्यू में इंटीग्रेशन ले लेंगे और इधर भी एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा में इंटीग्रेशन लेंगे। दोनों तरफ लिमिट लगा लेंगे 0 टू थीटा एंड 0 टू थीटा। जब इंटीग्रेशन हटाएंगे दोस्तों तो ओनली डब्ल्यू बचेगा और इधर का इंटीग्रेशन करेंगे तो जो कांस्टेंट होंगे अर्थात जो थीटा के रिस्पेक्ट में होंगे उनको छोड़कर बाकी सारे टर्म्स इंटीग्रेशन मार्क से बाहर आ जाएगा। मतलब डी डब्ल्यू इक्वल टू एम बी इंटीग्रेशन 0 टू थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा होगा। दोस्तों एम बी साइन थीटा का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है माइनस कॉस थीटा, लिमिट होगा 0 टू थीटा। दोस्तों थीटा के प्लेस पर एक बार थीटा रखेंगे और थीटा के प्लेस पर एक बार 0 रखेंगे, तो एम बी माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम बी माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है दोस्तों। 1 को सिस्मेटिक तरीके से रख लेते हैं। W इक्वल टू एम बी
ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ये जो दोस्तों आएगा ये हमारा मैग्नेट पर किए गए कार्य के लिए इक्वेशन हो जाएगा। चूंकि मैग्नेट पर किया गया कार्य पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, अतः ये मान लें हम कि किया गया कार्य जो है वो पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा U के बराबर है, तो W बराबर U हो जाएगा। या इसी इक्वेशन को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं U इक्वल टू mb इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस इक्वेशन के थ्रू भी दोस्तों IIT, AIEEE, JEE इत्यादि इंजीनियरिंग क्वेश्चन में परीक्षाओं में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये डेरिवेशन पसंद आया होगा। पुनः मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक